हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एसएससी के एमटीएस के क्वेश्चंस को। ठीक, एसएससी के द्वारा एग्जाम जो कंडक्ट कराए जाते हैं वो है आपका सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस और फेज वाइज जो एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं उनका। ठीक, तो इन एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने टारगेट रखा था कि प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, इसके लिए हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक को चुना और उस बुक से हम लोगों ने 2016 से 2020 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया। हाल ही में हम लोगों ने एसएससी सीजीएल मेंस जो 2020 में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 15, 16 और 18 नवंबर 2020 को, उनके क्वेश्चंस का हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक, तो अभी जो है आपका सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा था, कोविड की वजह से ये एग्जाम पोस्टपोन हुआ, तो जैसे ही हालात सही होंगे एग्जाम कंडक्ट होगा। फिर आपका सीजीएल होने वाला है, सीपीओ होने वाला है, स्टेनोग्राफर होने वाला है और एमटीएस भी होने वाला है। ठीक, तो सभी के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 2016 से 2020 तक आपको जिस ईयर का भी सॉल्यूशन देखना है, आपको जो है सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाकर चेक करिए और जिस ईयर में आपको लेसन देखना है आप उस ईयर में जाकर लेसन्स को देखिए, सीखिए, समझिए। अगर कहीं पर किसी भी लेसन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक, तो एमटीएस का भी एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पर आज से एमटीएस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। 2019 में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था एमटीएस का 2 अगस्त से 28 अगस्त तक। ठीक, तो इनमें जितने भी शिफ्ट्स होंगे उन शिफ्ट्स का आपको सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा डेली। इसके अलावा जो है आपको रिवीजन क्लासेस भी दिया जा रहा है, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, एग्जाम के समय अगर आप रिवीजन क्लासेस के जितने भी लेसन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एग्जाम तक, जितने भी आप देख लेंगे, आई होप आप 25 में से कम 19 से 20 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। ठीक, 19 से 20 क्वेश्चन कम से कम, मैक्सिमम आप चाहे जितना आप मेहनत करके जाएंगे उतना तो बनाकर ही आएंगे, लेकिन कम से कम ये मेरा कोशिश रहेगा कि हम रिवीजन क्लास से आपका 19 से 20 क्वेश्चंस करा दें। क्योंकि देखिए 5 क्वेश्चन जो होता है वो आपका पैसेज से संबंधित होता है। पीटी के क्वेश्चंस में पैसेज हो गया या फिर फिल इन द ब्लैंक हो गया। ठीक, तो उसका जो है आपको वो खुद प्रैक्टिस करके जाना होगा। जो भी ग्रामेटिकल्स हो गए, इडियम्स हो गए, ओडब्ल्यूएस हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, फिक्स्ड प्रोपोजिशंस हो गए, ग्रामेटिकल रूल से संबंधित हो गए, उन क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पर टेंशन लेना नहीं है। वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करा दिए जाएंगे। रिवीजन क्लासेस भी आप देखिए और यहाँ पर जो आपको ईयर वाइज जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर का, वो भी आप देखते जाइए। ठीक, तो हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे एमटीएस 2 अगस्त 2019 के फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम होता है 9 से 10:30 बजे सुबह में। जो आपका शिफ्ट हुआ है 2 अगस्त 2019 को, उसका सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करेक्ट स्पेल्ड को चूज करना है। यहाँ पर वर्ड लिखा गया है हॉटिनेस, HAUGSTINESS। हॉटिनेस मतलब होता है अभिमानी। क्या होता है? अभिमानी। करेक्ट स्पेल्ड इज द ऑप्शन सी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे फिर से आपको करेक्ट स्पेल्ड को चूज करना है। यहाँ पर लिखा गया है ग्रामर, ग्रामर। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ग्रामर यानी कि व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। हर पेरेंट्स ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक हर इन स्टडीज। ठीक, हर पेरेंट्स ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक हर इन हर स्टडीज। ऑप्शंस देखते हैं पहले। इनकरेज्ड यानी कि प्रोत्साहित किया उसको, इंटरेस्ट यानी कि रुचि दिलाना, इम्प्रेस्ड यानी कि प्रभावित करना, एक्सपेक्टेड यानी कि उम्मीद रखना। अगर हम यहाँ पर इनकरेज्ड को यूज करते हैं यानी कि प्रोत्साहित करना, ठीक, तो हर पेरेंट्स यानी कि उनके माता पिता जो हैं हमेशा उसके अध्ययन में उसे प्रोत्साहित किया। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका सुटेबल वर्ड है वो है आपका इनकरेज, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। तो हर वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द। फर्टाइल का, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। अब इसका विपरीत क्या होगा, अपोजिट क्या होगा? ठीक, ऑप्शन देखिए। बर्न यानी कि बंजर, एक भूमि जो है उपजाऊ है और एक बंजर है, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, एंटोनिम के रूप में। बाकी ऑप्शन देखिए तो सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य, सीन यानी कि समझदार, टफ यानी कि कठोर, राइट आंसर इज द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको ओडब्ल्यूएस करके बताना है। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है वो है ही नहीं, वही चीज वो दिखावा करता है कि मैं ये हूँ। ठीक, ऑप्शन देखिए। डायरेक्टर यानी कि निदेशक, हाइपोक्राइट यानी कि पाखंडी, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, यानी कि वो है नहीं लेकिन वो बस दिखावा करता है कि मैं ये हूँ। क्रिएटर यानी कि निर्माता, एक्रोबेट यानी कि कलाबाज, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको एंटोनिम विपरीत बताना है। अक्यूट का, अक्यूट मतलब होता है तेज, तीव्र। अब इसका विपरीत क्या होगा देखते हैं। डार्क यानी कि अंधेरा, क्लेवर यानी कि चालाक, ग्रेव यानी कि गंभीर,
ठीक, सीरियस, ब्लंट यानी कि मंद। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, एक तेज और एक मंद है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द डीपन का, डीपन मतलब होता है गहरा, ठीक, तीव्र। ऑप्शन देखिए, सूथ यानी कि शांत करना, मुलायम भी होता है, ठीक, शुद्ध मतलब हो गया कि शांत करना। न्यूट्रलाइज, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूट्रलाइज मतलब हो गया कि किसी चीज को जो है निष्प्रभाव कर देना, ठीक है, उसका प्रभाव जो है हटा देना, निष्प्रभाव करना। रिलीफ यानी कि राहत देना। इंटेंसिफाई यानी कि तीव्र। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे इडियम का अर्थ बताना है। द बॉल इज वंस कोट, इसका मतलब क्या होता है, द बॉल इज वंस कोट, इसका मतलब होता है कि समवन इज अलर्ट एंड अंडरस्टैंड्स थिंक्स क्विकली, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सारी चीजों को समझता है, ठीक है, और उस पर एक्शन लेता है। ऑप्शन देखिए, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, यानी कि वह व्यक्ति जो है फर्दर यानी कि आगे के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। राइट आंसर इज द ऑप्शन है टू पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर, यानी कि अपने उत्तरदायी को दूसरों पर दे देना। टू बी fearful ऑफ टेकिंग एनी एक्शन, यानी कि कोई एक्शन लेने से वो डरता है। टू रिस्क एनीथिंग इन वन वेंचर, यानी कि अपने घटना में कोई रिस्क लेना। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द एंट्री गेट्स वेयर क्लोज्ड, फिल इन द ब्लैंक, वी कुड एंटर इन। द एंट्री गेट्स वेयर क्लोज्ड, फिल इन द ब्लैंक, वी कुड एंटर इन। टिल यानी कि जब तक, बिफोर यानी कि पहले, आफ्टर यानी कि बाद में, अनटिल यानी कि एक घटना से संबंधित, ठीक। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन बी यानी कि बिफोर का। जो एंट्री गेट्स हैं वो क्लोज हो गए थे, बिफोर यानी कि हमारे पहुंचने के पहले, यानी कि हमारे प्रवेश करने के पहले जो है एंट्री गेट्स बंद हो चुके थे। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। आई टोल्ड द टेलर यानी कि सेंटेंस आपका जो है पास्ट में है, ठीक। टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी, तो देखिए यहाँ पर जो एक नई ड्रेस बनाने के लिए जो है मैंने यहाँ पर टेलर को बोला, तो यहाँ पर जो आपका एक वर्ब यहाँ पर यूज हो गया है, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा जो वर्ब यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर टू के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि बेस फॉर्म का। तो यहाँ पर जो है टू के बाद आपको क्या यूज करना है, मेक का यूज करना है। टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि इनफिनाइट का यहाँ पर यूज होगा, तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी में। क्वेश्चन 11, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, ठीक। अगर हम यहाँ पर इस सेंटेंस को इस प्रकार से बनाते हैं, अगर हम इस फैट को अभी हटाते हैं, ठीक। द लेडी इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। द लेडी इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इस फैट का अगर हम यूज करते हैं, ठीक। तो दो हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे नहीं, एक ही हेल्पिंग वर्ब को हमें यूज करना होता है, तो वो हम फैट के पहले यूज करेंगे, और जो द लेडी के बाद जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं वो उसे रिमूव कर देंगे। तो दोनों का जो अर्थ है यहाँ पर एक ही निकलेगा। इसका अर्थ ये होगा कि द लेडी, जो महिला हैं जो कॉर्नर में खड़ी हैं वो फैट हैं, ठीक। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन डी यानी कि नो एरर ऑप्शन के साथ। द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, यानी कि जो महिला कॉर्नर में खड़ी हैं वो मोटी हैं, फैट हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। प्लीज टेल द स्टोरी इन अ नटसेल। देखिए इन अ नटसेल ये तो आपका इडियम है, ठीक। अगर आपको इन अ नटसेल में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आपको वो चूज करना है। तो अगर आपको ये इडियम याद है कि इन अ नटसेल ही होता है तो आप इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट करेंगे नहीं, ठीक। तो इन अ नटसेल ये आपका एप्रोप्रिएट इडियम है, इसका अर्थ होता है संक्षेप में, ठीक। तो इन अ नटसेल में कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, वो सही मतलब कि इडियम है, ठीक। तो ये इसका मतलब होता है संक्षेप में, कृपया स्टोरी को संक्षेप में बताएं, ठीक। तो इस सेंटेंस में जो है आपको कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, इन अ नटसेल यानी कि संक्षेप में, ब्रीफ में, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इडियम है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ही डिड नॉट लाइक द नोवेल नॉर आई डिड, ठीक। तो देखिए इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपका जो कॉमा के बाद जो ये आपका स्ट्रक्चर है वो आपका स्ट्रक्चर बनता है नाइदर या नॉर, ठीक। नाइदर या नॉर प्लस एक्जुलरी या मोडाल वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, ठीक। नाइदर या नॉर प्लस एक्जुलरी या मोडाल वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट, ठीक। तो आपको यह स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये आई जो है आपका
हेल्पिंग वर्ब के बाद आना चाहिए था। इट मीन्स कि सब्जेक्ट जो है आपका लास्ट में आएगा। ठीक, तो अगर आपको यह स्ट्रक्चर ध्यान में है तो आप यहाँ पर चूज करेंगे ऑप्शन ए को, ही डिड नॉट लाइक द नोवेल नॉर डिड आई। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा कि नाइदर या नॉर, फिर आपका एक्सुलरी या मोडाल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। ठीक, तो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आपको WS कर बताना है, अ प्लेस वेयर नन लिव एंड वर्क, यानी कि जहां पर नन्स जो हैं वो रहते हैं और काम करते हैं, उसे बोला जाता है कॉन्वेंट यानी कि मठ। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, डॉर्मेट्री यानी कि सोने का कमरा, जो छात्रावास जो होता है उसमें जो सोने का कमरा होता है उसे बोलते हैं डॉर्मेट्री। हॉस्टल यानी कि छात्रावास, क्वार्टर यानी कि तिमाही, या फिर जिसे आप लोग मंडल भी बोल सकते हैं, जैसे कि सरकारी क्वार्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आपको एरर को फाइंड आउट करना है, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वी टू अंडरस्टैंड हर। ठीक, इट वॉज नॉट पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं। आगे वाला जो पार्ट है वो है आपका फॉर वी। देखिए वी का जो यूज होता है, वी का जो यूज होता है वो आपका होता है एक सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में। ठीक, चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ये है नहीं, यहाँ पर जो वी का यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है वो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में निकल रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के फॉर्म में निकल रहा है, तो हम यहाँ पर वी के जगह जो है अस का यूज करेंगे। वी का हम लोग यूज जो है सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ये है नहीं, इसलिए जो हम यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के फॉर्म को यूज करेंगे, तो वी के जगह हम यूज करेंगे अस का। राइट आंसर इज द ऑप्शन है, यहाँ पर फॉर अस का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। फिल इन द ब्लैंक, यू लाइक सम वाटर, डू, वुड, सेल या फिर कैन। तो अगर आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप पानी लेंगे, ठीक, तो ये आपका बोध हो रहा है आपका फ्यूचर में। ठीक, और फ्यूचर में हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस में उसका पास्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस हैं वो रिमेनिंग आपके सिर्फ ऑप्शन बी ही यहाँ पर सुटेबल है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, वुड यू लाइक सम वाटर, क्या आप पानी लेना पसंद करेंगे। ठीक, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको सिनोनिम प्रवाची शब्द बताना है करेज का। करेज मतलब होता है साहस, अब इसका सिनोनिम क्या होगा, मीकनेस यानी कि विनम्रता, वेल्योर यानी कि साहस। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता, टिमिडिटी यानी कि डरपोक, ठीक, यानी कि कायरता। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, वी मस्ट स्टार्ट नाउ, फिल इन द ब्लैंक, इट वाज टू लेट, अंटिल, अंटिल मतलब क्या होता है, समय या घटना होने तक। ठीक, अनलेस यानी कि जब तक नहीं, और मतलब कि नहीं तो या फिर अन्यथा, बट यानी कि लेकिन, तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे और का। वी मस्ट स्टार्ट नाउ, फिल इन द ब्लैंक, इट विल बी टू लेट, और का यहां पर यूज करेंगे, और मतलब होता है नहीं तो हम लोग को जो है अब स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो हम इट विल बी टू लेट, यानी कि नहीं तो यह जो है बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे और का। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। आगे आपको है कंप्रेहेंशन दिया गया है, 5 क्वेश्चन जो है आपके इसके बेस्ड पर सॉल्यूशन करना है, यानी कि फिल करना है। चलिए पढ़ते हैं। ह्यूमैनिटी कैन बी फिल इन द ब्लैंक एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। ठीक, ह्यूमैनिटी मतलब क्या होता है, मानवता। कैन बी फिल इन द ब्लैंक एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, डिफाइन, डिफाइनिंग, डिफाइंड या फिर डिफाइंस, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन सी यानी कि डिफाइंड का। ठीक, कैसे, चलिए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कैन का यूज हुआ है, कैन प्लस बी, तो इसके बाद हम लोग जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर आपको वॉइस अगर आप समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक, तो कैन प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम लोग वॉइस में हमेशा, तो यहाँ पर जो है हम लोग डिफाइंड का यूज करेंगे। तो आप इस प्रकार सभी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ये है, तो इसके बाद आपको याद होना चाहिए कि वॉइस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, और यहाँ पर हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, तो ह्यूमैनिटी कैन बी डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ह्यूमन, यानी कि ह्यूमैनिटी मानवता जो है वो डिफाइन किया जाना चाहिए बीइंग ह्यूमन के क्वालिटी के रूप में। ठीक, द पेक्यूलर नेचर यानी कि जो अनोखा, जो विचित्र नेचर है, फिल इन द ब्लैंक ह्यूमन, फिल इन द ब्लैंक ऑफ, इन, एट या फिर टू, तो किसका नेचर है, मनुष्य का, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे का यानी कि ऑफ का। जो मनुष्य का ये जो पेक्यूलर नेचर है, यानी कि जो विचित्र नेचर है, ठीक है, जो विचित्र नेचर है, बाय विच ही इज डिस्टिंग्विश्ड, जिसके माध्यम से वह जो है डिस्टिंग्विश्ड यानी कि उसको जो है पहचाना जाता है, फिल इन द ब्लैंक अदर बीइंग्स। ठीक है, अदर बीइंग्स, तो डिस्टिंग्विश के साथ हम लोगों ने फिक्स्ड प्रीपोजिशन में क्या सीखा है, अगर आपको याद है तो हम लोग फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद है तो आप यहाँ पर तुरंत डिस्टिंग्विश के साथ फ्रॉम का यूज करेंगे। अगर आपको नहीं याद है या आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स
फिक्स्ड प्रोपोजिशन, आपको एक प्लेलिस्ट में सारे लेसन्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक। तो डिस्टिंग्विश्ड जो है वहां पर किया जाता है दूसरे मनुष्यों से, ठीक, यानी कि जो उसका विचित्र एक नेचर है, ठीक, उसके द्वारा आप किसी दूसरे व्यक्ति का जो है पहचान कर सकते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, ठीक, उसके व्यवहार से, उसके नेचर से। बीइंग ह्यूमन फिल इन द ब्लैंक नॉट मीन बीइंग ह्यूमन फिल इन द ब्लैंक हैड, डज, हैज या फिर डिड। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहां पर यूज करेंगे ऑप्शन बी का, यानी कि डज। ह्यूमन बीइंग डज नॉट मीन, यहां पर देखिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोगों ने यूज किया डज का। डज नॉट मीन यानी कि इसका अर्थ ये नहीं है कि दैट एन इंडिविजुअल पोजेसेस ह्यूमैनिटी, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि एक इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्तिगत जो रूप है किसी व्यक्ति का वो ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता को धारण करे। वन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी इन अ बीइंग ह्यूमन हैज बीन पोर्ट्रेड ब्यूटीफुली बाय मदर टेरेसा। वन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक, मोर, मेनी, मोस्ट या फिर मच। तो अगर आपको ग्रामेटिकल रूल्स याद हैं तो वन ऑफ के बाद हम जानते हैं कि हमेशा जो है प्लूरल सब्जेक्ट को लेता है। तो प्लूरल यहाँ पर देखिए मोस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक। तो सुपरलेटिव डिग्री अपने आप में जो है सबसे प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे मोस्ट का। तो वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी, यानी कि सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी का, इस मानव बीइंग होने का, कि वो जो है मदर टेरेसा के द्वारा इस चीज को दर्शाया गया है। यानी कि मदर टेरेसा का जो व्यक्तित्व है, उनका जो नेचर रहा है, उसके द्वारा जो है हमें एक अच्छा मैसेज दिया गया है कि एक ह्यूमन बीइंग को कैसा होना चाहिए, ठीक। इस प्रकार का एग्जाम्पल हमें दिया गया है मदर टेरेसा के रूप में, ठीक। तो इसका ये अर्थ हुआ। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द फादर विद हिज चिल्ड्रन वे आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। देखिए चिल्ड्रन अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्लूरल को आप कभी भी चिल्ड्रन को आप कभी भी चिल्ड्रंस ना लिखें, ठीक। चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस ना लिखें। चिल्ड्रन जो है ये खुद में ही प्लूरल है, किसका फॉर्म, ये प्लूरल है चाइल्ड का, ठीक। चाइल्ड आपका सिंगुलर है और चिल्ड्रन आपका प्लूरल है, तो चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस कभी भी ना बनाएं। चलिए ये तो हुआ आपका याद रखने वाला चीज। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यूज हुआ है विद का, तो ऐसा सेंटेंस जैसा कि अलोंग विथ, एज वेल एज, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर जो है दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक इसके पहले और एक इसके बाद, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक सब्जेक्ट यहाँ है और एक सब्जेक्ट आपका यहाँ है, ठीक। तो जो हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर यूज होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो पहला सब्जेक्ट जो है वो आपका द फादर यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करेंगे। तो ऑप्शन देखिए आर, ये तो प्लूरल है, एलिमिनेट, हैव ये भी प्लूरल है, एलिमिनेट, नो इंप्रूवमेंट क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर करना है इसलिए भी एलिमिनेट। तो एक ऑप्शन आपका बच जाएगा वाज। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर आपको इडियम का अर्थ बताना है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, ठीक। यानी कि आप जो है हर कोशिश कर लेते हैं किसी चीज को पाने के लिए। टू एक्सप्रेस सडन शॉक, यानी कि आप जो है अचानक से कोई शॉक एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि आपको अचंभा लगा। टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू समथिंग, यानी कि आप जो है बहुत सारी कोशिशें करते हैं किसी चीज को पाने के लिए। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। टू एंड ऑल एक्टिविटीज, यानी कि आपने सभी क्रियाकलापों को खत्म कर दिया। टू कन्फेस टू अ क्राइम, यानी कि आपने जो है क्राइम को मान लिया, स्वीकार कर लिया। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमटीएस में। 2019 में आपके 25 क्वेश्चंस पूछे गए, इसके पहले जो है ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे शायद, ठीक। तो ये जो है चेंज हुआ था आपका पैटर्न 2018 या 2019 के एग्जाम से, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अब जो है 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसके प्रीवियस क्वेश्चन जब हम लोग सोल्व करेंगे 2019 के पहले वाले, तो उसमें जो है शायद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे 25 से, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये आपका सॉल्यूशन हुआ। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लगभग 25 से 30 दिन पहले स्क्रॉल करके लेसन्स में ऊपर जाएंगे, ठीक। तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा सिनोनिम और एंटोनिम के नाम से। वो लगभग उसमें 50 या 51 पीडीएफ आपको शेयर किए गए हैं। उसमें आपको लगभग 2500 वर्ड्स मिल जाएंगे। सारे एमबी पब्लिकेशन बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर पूछे गए एसएससी के द्वारा वर्ड्स हैं, ठीक। तो आप उन पीडीएफ्स को जरूर डाउनलोड करके उन्हें याद करिए। बाकी आपको लेसन्स में तो सारे वर्ड्स बताए जा ही रहे हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको लेसन जो है अच्छे से समझ में आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो लोग भी जो है सीखें और समझें बहुत चीज़ों को, ठीक। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, हम लोग अपडेट होते रहें। आगे मिलते हैं हम लोग लेसन्स में। थैंक यू।